नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार और स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन अब 1M के अंदर। जी हाँ दोस्तों, 3 दिन से जो बेरोजगारी भत्ते पर विधानसभा में जो बवाल उठा हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और कुछ प्रूफ भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। और इसके अलावा बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी है कि इंटर्नशिप योजना पर अब कभी भी बंद हो सकती है साथियों। बहुत ही बड़ा दबाव सरकार पर अब आना शुरू हो चुका है। अब बीजेपी की पूर्व मंत्री माननीय अनीता बघेल जी जो बेरोजगारी इंटर्नशिप पोस्टपोन स्थगित कराने के लिए पूर्ण रूप से बगावत के सुर अलापने लगी हैं। आखिरकार रोजगार कार्यालय में अब क्या चल रहा है, देखो विधानसभा में आज क्या हुआ। भत्ते के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है बेरोजगारों के साथ। साथ ही ये वीडियो जरूर देख लेना, काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको देने वाला है। भत्ते के नाम पर सरकार बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, ये कहा है कांग्रेस ने। अन्याय कर रही है ये कहा है पूर्व मंत्री अनीता बघेल ने। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हैं वो जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने अपडेट की। और उससे पहले मेरे सभी साथियों से हाथ जोड़कर आग्रह है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें, जिससे बेरोजगारी भत्ते की तमाम अपडेट सबसे पहले सटीक इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ हम विश्वास भी प्रोवाइड आपको करवाते हैं साथियों। तो आप विश्वास करके हम जो बताते हैं आपको सारी चीज़ें उनको मान लिया करो साथियों। हमारा उद्देश्य, यदि कोई चैनल आपको लगता है कि गलत थंबनेल के बावजूद अंदर वो चीज़ें नहीं मिलती है आपको, तो ऐसे चैनलों का बाइकाट भी आप कर दे साथियों, क्योंकि गलत को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का है तो वो अपना खुद का होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली अपडेट तो मैं आपको बता दूं, ये जो अपडेट आई है ये आई है जयपुर के नवज्योति न्यूज़पेपर के अंदर। उसके अंदर कहा रखा है कि प्रदेश में बेरोजगार को यह आलम है कि राज्य के 16 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों में से सिर्फ अब तक की गवर्नमेंट ने केवल 4 लाख को बेरोजगारी भत्ता दे पाई है। 4 लाख में भी वो लोग हैं अधिकतर जो 1 साल के बाद में उनका बेरोजगारी भत्ता बीच में बंद कर दिया गया है। खुद मुख्यमंत्री जी प्रताप सिंह जी खासरियावास जो जयपुर सिटी से अपने विधायक हैं और मंत्री भी हैं, महेश जोशी जी, टीकाराम जूली जो इस टाइम सामाजिक एवं न्याय मंत्री हैं, शकुंतला जी रावत जो भी मंत्री है, डोटासरा जी के गृह जिले में बेरोजगारों की संख्या 1 लाख से ऊपर है साथियों। ये आंकड़े बताते हैं, ये सरकार की पोल खोलने वाले आंकड़े हैं साथियों। इसमें कहा गया है कि बेरोजगारी भत्ते में काफ़ी चीज़ें हैं वो बहुत ही गलत हो रही है साथियों। बेरोजगारों के साथ छल और कपट की राजनीति यहाँ से की जा रही है। दूसरी अपडेट आई है जयपुर से ही। मैं आपको वो चीज़ भी बता देता हूँ कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 16.5 लाख से अधिक है। 6 लाख डिग्री धारकों के पास नौकरी भी नहीं है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कुछ चीज़ें अपन समझने की कोशिश करते हैं कि 4 से 4,500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता मिलता है, ठीक है आपने बढ़ा दिया, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। लेकिन जनवरी माह में पूरे प्रदेश भर में बेरोजगारी की दर 6.6 रही। पूरे देश के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है। तो साथियों बहुत ही शर्म की बात है कि उस प्रदेश से हम हैं कि जहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है, जहाँ बेरोजगारी भत्ता एक मरहम का काम कर सकता है, सरकार ने उसमें कुछ बदलाव करके उस मरहम को एक घाव बनाने का काम किया है। अब अपन बात करते हैं भत्ते के नाम पर बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है कांग्रेस, ये कहा है पूर्व बीजेपी मंत्री अनीता बघेल ने। अब उन्होंने क्या कुछ कहा है, भास्कर की खबर के बाद मंत्री बघेल ने उठाया विधानसभा में बेरोजगारों का मामला। 4 घंटे काम कराने के बाद भत्ता देंगे, सरकारी कर्मचारी का आधा वेतन क्यों नहीं। भाई जब सरकारी कर्मचारी को आधा वेतन दे रहे हैं वो दे दो ना, जब 4 घंटा ही काम करवा रहे हो तो। भाई किसी सरकारी को 20,000 या 40,000 रुपये सैलरी मिलती है तो उसका आधा तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और एक बार ये उनकी पूरी मुँह जबानी आप सुन लीजिए। बहुत ही मतलब ऐसे जननायक यदि बेरोजगारों को साथ नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता ऐसे ही सर। अब अपन इसमें कहा गया कि पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री और अजमेरी दक्षिण के विधायक अनीता बघेल जी ने मंगलवार को कांग्रेस सरकार को जमकर तंग कसा है। उन्होंने कहा कि भत्ते के नाम पर बेरोजगारों के साथ कांग्रेस सरकार अन्याय कर रही है, उन्हें झूठे वादे दिए जा रहे हैं, उनके साथ धोखा किया जा रहा है। बघेल ने 7 सितंबर 2021 को भास्कर में प्रकाशित खबर के आधार पर विधानसभा में तारांकित प्रश्न के माध्यम से बेरोजगारों को लेकर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में जो तथ्य सामने आए उसको लेकर विधायक बघेल ने निशाना साधा है। अनीता बघेल ने बताया कि 7 सितंबर 2021 को भास्कर की खबर में प्रकाशित हुई थी। देखो साथियों, न्यूज़पेपर में अपडेट निकलाने से भी बहुत कुछ होता है। मैं लगातार न्यूज़पेपर में अपडेट निकला बैठता हूँ, न्यूज़पेपर में न्यूज़ भी निकलाता हूँ। कुछ लोग बोलते थे ना न्यूज़पेपर में 100-200 रुपये निकला के कोई भी निकला दे, वो लोग केवल दिन में 10 वीडियो लाएंगे, बकवास करेंगे, उनका कुछ होने वाला नहीं है। वो केवल ये करेंगे
आज इसको देंगे ज्ञापन भाइयों, और ज्ञापन कोई नहीं देता, केवल बकवासबाजी करते हैं वो। तो इन्होंने कहा है कि जिसमें श्रम एवं रोजगार विभाग के सचिव नीरज के पवन द्वारा ऐसे युवाओं से बातचीत का ब्यौरा प्रकाशित किया था जिसमें वह नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठा रहे थे। मैंने कल की वीडियो में आपको बता भी दिया था साथियों। इस खबर के आधार पर ही मंगलवार को उन्होंने बेरोजगारी भत्ते पर क्वेश्चन पूछा था। अब अपन बात करते हैं सदन में बोला गया झूठ। विधायक ने कहा कि इस सवाल के बाद विभाग द्वारा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जिन बेरोजगारों का सहारा लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी उनके साथ घोर अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस ने उन्हें घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगारों को भत्ता देने की वादा किया था, जिसे 3 वर्ष में कार्यकाल में सरकार ने अपने कही हुई बात से मुकर चुकी है। 12% से भी कम लोगों को इसका लाभ मिला अब तक। ये जमीनी हकीकत है साथियों। प्रदेश बघेल ने बताया कि सरकार के पास राजस्थान में 16 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगारों की सूची है। इनमें से केवल 2 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगारों को भत्ता रियल में 2 साल मिला है साथियों। रियल की बात करूं तो मैं, बाकी कुछ लोगों का 1 साल बाद में बंद हो गया, कुछ का अन्य कारणों से बंद हो गया। अनीता बघेल का कहना है कि नीरज पवन के इस बात पर माना कि नौकरी लगने के बाद भी बेरोजगारी भत्ता उठाने वाले मामले सामने आए हैं, लेकिन सदन में विभाग ने इस बात पर साफ झूठ बोला है। यह सदन का अपमान है। बघेल ने कहा है कि सरकार लगातार गुमराह कर रही है। पहले भत्ते देने की बात कही, फिर उसमें ऐसे युवाओं को इंटर्नशिप कराएंगे, 4 घंटे काम कराएंगे, इसके बाद भत्ता देंगे। बघेल ने तंग कसते हुए कहा कि सरकार सरकारी कर्मचारी को 8 घंटे काम कराती है और उसका वेतन 1 लाख रुपए होता है। बेरोजगारों से जब उनका आधा काम करा रही है तो आधा भत्ता क्यों नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है साथियों। विचार है कि लेकिन क्रियान्वयन का कोई तरीका नहीं है। मंत्री बघेल ने कहा कि सरकार से सवाल किया है कि सरकार वंचित बेरोजगार अभ्यर्थियों को भत्ते देने का विचार रखती है, जिस पर सरकार ने हास्यास्पद जवाब दिया कि सरकार विचार रखती है। इस पर विधायक ने कहा कि विचार तो रखती है, लेकिन अंतिम 2 वर्षों में क्या विचार होगा ये राम भरोसे है। बिल्कुल साथियों, एक तरफ पढ़ा लिखा बेरोजगार भत्ता पाने के लिए परेशान है, सरकारी दफ्तरों के इधर उधर चक्कर काट रहा है, दूसरी तरफ सरकार भर्ती परीक्षाओं में लापरवाही कर रही है, जिससे राजस्थान का बेरोजगार ठगा हुआ महसूस कर रहा है। तो साथियों, ऐसी अपडेट आना बहुत ही ज़रूरी है अपने लिए, और ऐसे हमारे जनप्रतिनिधि जब तक हमारी आवाज़ विधानसभा में पूजो तरीके से नहीं उठाएंगे तब तक साथियों अपना भला नहीं हो सकता। अभी ये शुरुआत हुई है, चंगारी उठी है, सतीश पूनिया ने भी उठाया है ये मुद्दा, रामलाल जी भी अब 1-2 दिन के अंदर उठाने वाले हैं। हमारी उनसे बात हो गई, चोमू विधायक और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता। मैं किसी पार्टी विशेष या राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन हमारी मांगे मान ली जाए, हम उस दरवाजे तक जरूर पहुँचेंगे, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, हम अपनी मांगे मनवा के रहेंगे। काफ़ी दोस्तों का कमेंट्स है कि बलजीत जी यादव साहब जो विधायक है, इसके अलावा करौड़ी बाबा से विधायक से कि आप मिलिए। साथियों, जल्द ही हम उसको मिलेंगे, सारा कुछ आपको डिटेली चर्चा करेंगे। लेकिन उम्मीद मत खोना साथियों, इंटर्नशिप योजना पोस्टपोन्ड क्या बंद ही होकर रहेगी, डेफिनेट बोलता हूँ। और चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबा के कर लीजिए ऑल पे क्लिक, जिससे बेरोजगारी भत्ते की तमाम अपडेट आपको आसानी से घर बैठे मिलती रहेगी साथियों। और इस वीडियो को लाइक तो आपको करना ही है और शेयर भी कर देना, ताकि ये हमारी आवाज़ है जो चिंगारी उठी है साथियों, लंबी दूर तक जानी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही तो कम से कम आपके सीने में आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। तो इसी के साथ दे दिए मुझे आज्ञा, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना साथियों।